अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HN ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कोई भी कॉइन करने लगते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करें। ठीक है, क्या हम नेटवर्क सही सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉइन लॉस तो नहीं हो जाएंगे। तो इसी चीज़ के बारे में आपको से मैं बात करूँगा। ठीक है, आप जब आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट करने लगते हैं ना, तो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आप नेटवर्क और डिपॉजिट एड्रेस, नेटवर्क आप सेम सेलेक्ट करते हैं जहाँ से आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जहाँ पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क सही सेलेक्ट करें और डिपॉजिट एड्रेस आपने सही पेश किया हो ना, तो आपके कॉइन आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने नेटवर्क्स रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या आपने जो एड्रेस है डिपॉजिट एड्रेस रॉन्ग पेश कर दिया, तो इस सूरत में आपके कॉइन लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है कि बाज़ जो डिपॉजिट एड्रेस होता है ना, वो नेटवर्क्स का सेम होता है। जैसे ये देख लीजिए मीटामास्क है, मीटामास्क में ये इथेरियम मेननेट का नेटवर्क देखें 8E0 ये, और हम कोई भी जैसे ले लेते हैं यहाँ पर रोस्टन ले लेते हैं, तो इसका भी जो डिपॉजिट एड्रेस है ना वो सेम है। ये कौन से वॉलेट होते हैं? ये होते हैं स्मार्ट चेन बेस्ड। ठीक है, जैसे इथेरियम है ना, तो इथेरियम का जो नेटवर्क है हम उसको कहते हैं ERC20। ठीक है, तो ERC20 बेस्ड कॉइन। ठीक है, अगर आपने मेरी ये वीडियो ना देखी टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क, तो ये देख ली, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा, सही से बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो इस पर हम इस एड्रेस पर कोई भी कॉइन अगर मंगा लेंगे ना, अगर इथेरियम का मंगाना और हमने रोस्टन नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, मेन नेट यहाँ पर ऊपर किया हुआ है, लेकिन हमने मंगवाना हमने इथेरियम का कॉइन है, तो ये क्या करेगा, वॉलेट हमें प्लज करके हमें हमारे वॉलेट के अंदर दे देगा हमारे कॉइन। इसमें 70% चांस होता है कि आपको कॉइन मिल जाते हैं, 30% चांस होता है आपको कॉइन नहीं मिलते, आपके कॉइन लॉस कर जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ नेटवर्क्स क्या होते हैं। ERC20 जो आपने सुना होगा, जैसे देखेंगे विड्रॉल है ना, हम यहाँ पर गए नीचे नेटवर्क्स पे आए, नेटवर्क्स पे आए तो ERC20 की TRC20 BP20 क्या है। ठीक है, ERC20 का मतलब इथेरियम चेन। ठीक है, TRC का मतलब ट्रॉन चेन। ठीक है, चेन बेस कॉइन। ठीक है, ट्रॉन बेस चेन कॉइन। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसका अब शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो है CR7। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी बुला सकते हैं। इसका जो नेटवर्क चल रहा है वो CR7 का चल रहा है। ऐसे ही इथेरियम का जो नेटवर्क चल रहा है ना, वो ERC20 नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, और जो ट्रॉन यानी कि जितने भी जो इथेरियम बेस कॉइन आ रहे हैं ना, वो ERC20, और जो ट्रॉन बेस कॉइन आ रहे हैं वो TRC20। अब मैं इसको इजीली और समझाऊँ, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लाहौर से कराची जाना है, तो आप क्या करोगे कि आप कराची की ट्रेन पे बैठोगे और आप कराची पहुँच जाओगे। ठीक है, ऐसी पहली बात ये हो गया। अब ये जो है ना, इस एग्जांपल को जो मैंने आपको तीन पहले बताया था ना, अगर हम नेटवर्क सही सेलेक्ट करो और एड्रेस सही पेश करो, तो आपके जो कॉइन है वो आपको सही तरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया कि आप जो कराची जाने वाली ट्रेन है अगर उसी पे बैठोगे तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, अगर आप रॉन्ग एड्रेस दोगे, ठीक है, अगर आप गलत एड्रेस पेश करोगे, गलत नेटवर्क पेश करोगे, ठीक है, तो आपके कॉइन लॉस कर जाएंगे। अब इसको हम दोबारा से ट्रेन पे आएँ, अगर हम कराची पे जाने वाली ट्रेन की बजाय अगर हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन पे बैठ जाएँ, तो हम क्या गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये चीज़ हो गई। अब आएँ प्लेज वाली साइड, कि जो मैंने आपको प्लेज कहा था ना, जैसे कि जो अगर आप किसी जैसे ये वॉलेट होते हैं ना, जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं, इनके अंदर अगर आप, और यहाँ कभी कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर भी ये चीज़ है, बाइनांस के अंदर भी है, कि अगर आप नेटवर्क आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन आपका एड्रेस सेम है, एड्रेस जो डिपॉजिट एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका नेटवर्क जो है वो चेंज हो गया है, गलत सेलेक्ट कर लिए, तो आपके कॉइन आपको चांस होते हैं 70% चांस से टू 80% चांस होता है आपको कॉइन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप कराची से पहले ही किसी स्टेशन पे उतर जाते हो। ठीक है, आपको नहीं पता चलता, तो फिर आपको थोड़ी सी तो मुश्किल होती है, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, कराची पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कराची के ही रास्ते पे हैं, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया, अब समझ आई आपको। अब ये देखें, अब ये मीटामास्क में है ना, मैंने यहाँ पर इथेरियम मेननेट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ये इथेरियम का नेटवर्क है, यहाँ पर मैं इथेरियम बेस कोई भी कॉइन जो है ना वो मंगवा सकता हूँ, क्योंकि ये इथेरियम मेन नेट है। ठीक है, ERC20 स्पॉटेड
वॉलेट है, ठीक है, स्पॉटेड वॉलेट ERC20 स्पॉटेड वॉलेट। यहाँ पे मैं इथेरियम का बेस कोई भी कॉइन हो जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर हो वो मंगवा सकता हूँ सिंपली ये डिपॉजिट एड्रेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आएँ, जैसे USDT है, मैंने यहाँ मेटामास्क में ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ पे मैं ERC20 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क ये देखें मुझे ERC20 दिखा रहा है और ये BEP20 बता रहा है। वो क्यों बता रहा है आपको पता है? हम मेटामास्क के अंदर पैनकेक स्वैप भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम बाइनांस स्मार्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, बाइनांस स्मार्ट चेन का भी यही एड्रेस होगा, ठीक हो गया ना। हालांकि मेटामास्क के अंदर पहले से बाइनांस सपोर्टेड होता है लेकिन हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है, उसके वॉलेट को, तो उसका भी यही एड्रेस होता है। इसीलिए बाइनांस ने क्या किया, हमें BEP20 की भी इजाज़त दी है कि अगर आप गलती से आपने इथेरियम मेननेट सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पर, लेकिन आप बाइनांस का पे कॉइन भेजना चाह रहे हो, तो आप बाइनांस स्मार्ट चेन यहाँ पर सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर भेजते हैं ना तो कॉइन तो आपके इथेरियम वॉलेट के अंदर ही जाएंगे, तो आपको इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब ये देखें, अब हमने जो विड्रॉल करने हैं ना कॉइन वो हमने करने हैं यहाँ पर USD करने OKX के अंदर, ठीक है। तो हम नेटवर्क कौन से सिलेक्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कॉइन कौन कौन से नेटवर्क कौन कौन से सपोर्टेड है यहाँ पर, ठीक है। पहले हम नेटवर्क देखेंगे कौन कौन से सपोर्टेड ना, फिर हम इसमें डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, हमने OKX से हमने USDT लिया TRC20 नेटवर्क है। हमने पहले यहाँ पे नेटवर्क्स देख लेने कि कौन कौन से नेटवर्क है, ठीक है। TRC20 ERC20 OKX चेन, जैसे बाइनांस चेन है ना BSC BEP20 BSC, तो ऐसी OKX की चेन है। तो हम यहाँ पर हमें BNB तो मिल नहीं रहा जहाँ पर हमें फ़ीस कम मिलेगी, ठीक है, फ़ीस कम लगेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर TRC20 पे ही सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से TRC20 सिलेक्ट किया, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही हमने किया यहाँ पर इसने हमें डिपॉजिट एड्रेस दे दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने से पहले इसके आखिरी 4 हर्फ और शुरू के 4 हर्फ आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आना, हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको हमने रिमूव किया, हमने यहाँ पर ये एड्रेस पेस्ट किया, ठीक है। और बाइनांस ने क्या किया, इसको खुद ही ट्रॉन नेटवर्क दे दिया TRC20, ठीक है, ऑटोमेटिकली ने कर दिया। और नीचे देखे इसने सारे नेटवर्क जो है ना उसको डिम कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया कि हम किसी और पर ना भेज सकें। तो ये चीज़ एक्सचेंजेस की बहुत अच्छी है कि वो आप खुद ही से सिलेक्ट करने लगे, क्योंकि उनको पता है लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो हमारे एड्रेस जो है ना, हमारा फ़ंड यहाँ पर एक्सचेंज पे पहुँच जाएगा। अब एक्सचेंज पे देखना, जो एक्सचेंज होते हैं ना वो चेन बेस्ड नहीं होते। अगर आपने यहाँ पर कोई और नेटवर्क सेलेक्ट करना है ना, जैसे आपने यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे कोई और कॉइन अगर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एड्रेस होगा ना वो चेंज होगा, ठीक है। ये बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन है, इसके हमने नेटवर्क देख लेना है, ठीक है। ERC20 है, बिटकॉइन है, OKX है, ठीक है। तो ERC20, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखें, ये मैंने कॉपी किया। अब मैंने गया हूँ यहाँ पर ट्रॉन नेटवर्क है, यहाँ पर मैंने USDT सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर वो बिटकॉइन का एड्रेस पेस्ट करता हूँ। ये देखें, बिटकॉइन का मैंने एड्रेस पेश किया। नेटवर्क मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, BEP20। आई अंडरस्टैंड। तो ये देखें एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया, बाज का तो होता है एक्सचेंजेस एरर नहीं देती, और अगर मैं यहाँ पर कॉइन सेंड कर देता हूँ ना तो मेरे कॉइन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें मेरे कॉइन लॉस हो जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी नेटवर्क का, कि अगर आप यहाँ से USDT TRC20 नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने वहाँ पर भी TRC20 ही सिलेक्ट करना है। TRC20 अगर आप इधर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पर भी TRC नेटवर्क 20 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेटवर्क TRC20 ही आपका होना चाहिए। ये देखें, यहाँ से हम दोबारा से एडिट करें, एडिट करने के बाद USDT पे आएँ, यहाँ पे TRC20, ये आपका TRC20 ही होना चाहिए। ऐसे ही आपने अगर आपने कोई और नेटवर्क सेलेक्ट किया आपके कॉइन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ समझ आ गई। नेटवर्क क्या होता है, ERC20 बेस, ERC20 वो है जो इथेरियम बेस कॉइन जिस पर आते हैं उसको हम इथेरियम कहते हैं। इथेरियम का नेटवर्क का नाम है ERC20। ऐसी ट्रॉन का नेटवर्क का जो ट्रॉन बेस कॉइन होते हैं उनको हम TRC20 कॉइन कहते हैं। जो बाइनांस स्मार्ट चेन बेस होते हैं उनको हम BEP20 बेस चेन कहते हैं। देखिए BEP20 स्मार्ट चेन, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरों को शेयर कीजिए, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।